नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। तो घोसी में इंडिया वर्सेस एनडीए यानी कि 2024 से पहले एक तरीके का ट्रेलर देखा जा रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसी के साथ एक बड़ी खबर आई है कि इस बार कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है घोसी में, और वो सपा उम्मीदवार को ही अपना समर्थन देंगे। अजय राय ने ये बड़ा दावा किया है। इस पर आज पूरी चर्चा होगी, क्योंकि 2024 से पहले ये ट्रेलर के तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर ये चुनाव देखा जा रहा है, उपचुनाव। इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अशोक तिवारी जी लखनऊ से जुड़ेंगे। अशोक जी, तो घोसी में अभी आपने अजय राय जी से बात की और उसके बाद तमाम काफी सारी चीजें निकल के आई। अजय राय ने तो साफ कह दिया कि कांग्रेस ने इस बार बड़ा दिल दिखाया है और सपा को अपना समर्थन दे दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये मजबूती दिखा पाएगी क्या? ये वाकई ये काम कुछ घोसी में बड़ा कर पाएगा? और 2024 से पहले इसे कैसे देखा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक जिस इंडिया गठबंधन के स्वरूप की कल्पना की जा रही थी और यह माना जा रहा था कि साल 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा तो उस वक्त सीट शेयरिंग में बातचीत हो चुकी होगी, किस सीट से किस पार्टी को चुनाव लड़ना है ये सब तय हो चुका होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जो घोसी सीट है, जहां पर उपचुनाव चल रहा है, जहां पर बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, सुधाकर दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने वहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। और आपने देखा होगा कि नामांकन से लेकर आज तक जब तक प्रचार का अभियान चलाया जा रहा है, तब तक तमाम सारे बीजेपी के सहयोगी, यानी चाहे आप निषाद पार्टी की बात करिए या फिर अपना दल अनुप्रिया पटेल गुट की बात कीजिए या दूसरे जो उनके ओम प्रकाश राजभर अभी हाल ही में उनके सहयोगी बने हैं उनकी बात कीजिए, तो ये तमाम सारे लोग मंच पर अपनी एकजुटता दिखा चुके हैं। और इस बीच में एक बड़ा सवाल ये भी उठाया जा रहा था कि ये जो घोसी का उपचुनाव है, वहां पर समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, वहां पर बसपा ने, कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं दिया। तो क्या समाजवादी पार्टी अकेले ही इस पूरे चुनाव को लीड करेगी, इस पूरे चुनाव को लड़ेगी समाजवादी पार्टी अपने दम पर? तो अब ये तय हो गया है। आज यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात भी की है, बाकायदा इंटरव्यू किया, तो उन्होंने उसमें ये बताया कि हमने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब जो घोसी उपचुनाव सीट है, यानी कि जहां पर उपचुनाव हो रहा है विधानसभा सीट पर, वहां पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान कर दिया है। मेरे हाथ में वो पत्र भी है उज्जवल, आप देख पा रहे होंगे, ये वो पत्र है जो यूपी कांग्रेस की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को भी जारी किया गया है। और ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे वर्कर्स अब जी जान से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने में जुट जाए। तो ये अपने आप में पहला बड़ा प्रयोग उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है लोकसभा चुनाव के पहले। अभी तक ये पूरा चुनाव बीजेपी या एनडीए बनाम समाजवादी पार्टी देखा जा रहा था, लेकिन अब ये पूरा चुनाव एनडीए बनाम इंडिया के तौर पर देखा जाएगा। हालांकि अखिलेश यादव के जितने भी सहयोगी दल हैं, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो या भीम आर्मी जिसके संस्थापक चंद्रशेखर हैं वो हो, उनकी तरफ से कोई भी बड़ा नेता पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार करने, उनका कैंपेन करने नहीं गया है। तो ये सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या समाजवादी पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। तो आज कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए, इसे बड़ा कदम बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अजय राय भी इस बात को कह रहे थे कि हमने बड़ा दिल दिखा दिया है। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा ये सवाल उठाते थे कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहिए। तो अजय राय ने मेरे इंटरव्यू के दौरान, मेरी उनसे बातचीत के दौरान कम से कम 3 से 4 बार ये कहा कि जो बात सपा के लोग कहते थे कि बड़ा दिल दिखाए कांग्रेस, तो हमने आज बड़ा दिल दिखा दिया है और हम घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी का समर्थन करने जा रहे हैं। तो ये पूरी लड़ाई, यानी कि उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर जो चुनाव हो रहा है, ये पूरी लड़ाई अब एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की हो गई है। और ये सीट जहां पर ये दोनों लोग अपनी ताकत लगा रहे हैं, अब इसमें मुकाबला बहुत कड़ा होगा। एक तो लोग पिछली ये भी सोचेंगे कि जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार और मिले थे, 2 लड़कों की बात कही गई थी, उसके बाद में जो हुआ वो सबने देखा था। उन्होंने कहा अब दोबारा कभी साथ नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे। अब एक बार फिर से ये बात हो गई और उसी के साथ ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद राहुल गांधी की यूपी में भी कुछ एंट्री हो सकती है 24 से पहले। कोई वो भारत जोड़ो यात्रा, किसी तरह की राजनीतिक रैली कर सकते हैं। तो वैसे में क्या लगता है आपको कि आप वाकई ये जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का मिलाप होगा, ये कुछ सक्सेसफुल होगा? इससे फायदा और नुकसान किसे होगा? देखिए, फायदा और नुकसान तो एक दूसरी बात हो गई, लेकिन दोनों दलों की राजनीतिक मजबूरी भी है खासतौर पर उत्तर प्रदेश में एक साथ आने की। आप देखिए कि पिछली बार जब अमेठी में लोकसभा का चुनाव हुआ था, जहां पर स्मृति ईरानी जीती और राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, तो उसके बाद से ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से, कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से लगातार ये बात कही जाती थी कि अमेठी सीट पर फिर कांग्रेस पार्टी कब्जा हासिल करेगी, फिर वहां से चुनाव जीतेगी।
अभी जब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने जब उनको यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित किया गया तो बनारस में पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा बयान दिया और हलचल मचा दी कि राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे इस बार भी, यानी साल 2024 में भी राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आज भी अजय राय ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेठी के लोग भी इस बात को चाहते हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के तमाम सारे नेता और कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़े। अब क्योंकि अमेठी सीट ऐसी रही है जहां पर कांग्रेस पार्टी का बड़ा गढ़ उसे माना जाता रहा है, कई बार वहां से राहुल गांधी सांसद रहे हैं, तमाम सारे नेताओं के वहां पर दौरे भी होते रहे हैं, और अगर कामकाज की बात भी की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक लंबी फेहरिस्त दिखाई जाती है और ये कहा जाता है कि कांग्रेस ही वहां से लीडिंग पोजीशन पर रही है, वहां पर तमाम सारी योजनाओं की सौगात कांग्रेस ने दी है। अब चूंकि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले इंडिया का स्वरूप बनाया गया है, जिसमें खासतौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल उस इंडिया का हिस्सा है और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको जोड़ने की कवायद भी चल रही है, तो उत्तर प्रदेश में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंडिया गठबंधन में सबसे मजबूत कड़ी जो है वो खासतौर पर यूपी में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में जनाधार है, उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या भी सब लोग जानते हैं, उनकी पार्टी के नेताओं के बारे में भी लोग जानते हैं। दूसरा जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में लोकदल का है, इंडिया अलायंस में, उसमें भी आप देखिए कि उनका प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा नहीं है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही सीमित है। वहां पर उनका जनाधार माना जाता है कि वहां पर राष्ट्रीय लोकदल कोई, आप कह सकते हैं, किसी को जिता सकती है, किसी को हरा सकती है, अगर वो साथ में रहे तो उसका फायदा पॉलिटिकल पार्टी को मिल सकता है। तो 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, ये तमाम सारे लोग इकट्ठा होंगे, जब सामने आएंगे तो स्वरूप बाद में पता चलेगा। अभी तो सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है उज्जवल, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग यानी जब सीटों का बंटवारा तय होगा तब और बहुत पूछना चाहता था कि 2024 अभी तो कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखा दिया घोषी के लिए, लेकिन क्या सपा दिखा पाएगी? और उसके बाद पश्चिमी यूपी की आप बात कर रहे थे तो जयंत चौधरी क्या दिखा पाएंगे? वहां पे बात सहमति हो जाएगी सीट शेयरिंग की? देखिए, एक बात समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे का जो मामला है, जिस पर अभी बातचीत बैठ के होनी है, वो बड़ी जो बात होगी वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच होगी। राष्ट्रीय लोकदल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटें चाहिए होंगी, बहुत सारी सीटों को लेकर चर्चा भी होती रहती है कि इन सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल चाहती है कि उनका उम्मीदवार उतारा जाए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक हर सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है, और जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा दल दिखाया जाना चाहिए, आपको एक बयान और याद दिलाता हूं। अखिलेश यादव ने कहा था कि जिस भी राज्य में जो राजनीतिक दल ज्यादा मजबूत हो वहां पर उसकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाए, ये बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई थी। तो कांग्रेस की तरफ से उस पर कों बयान, आप यूं कहे कि किसी बड़े पार्टी नेता का बयान नहीं आया था कि इस पर क्या कहना चाहिए। बार बार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि किस सीट पर किसको लड़ना है, यानी सीटों के बंटवारे पर कोई बात नहीं फंसेगी। सॉफ्ट कॉर्नर दोनों तरफ से देखा जा रहा था। तो अब घोसी सीट, चूंकि वहां पर नामांकन की तारीख गुजर चुकी है, वहां पर जिस राजनीतिक दल को उम्मीदवार देना था वो दे चुका है। बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को, जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनको उम्मीदवार बनाया। समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह, वहां के लोकल लीडर हैं, पहले विधायक रहे, उनको उम्मीदवार बनाया। और एनडीए, जो बार बार मैं बात कह रहा हूं कि बीजेपी ने अपने एनडीए की ताकत को दारा सिंह चौहान के नामांकन से लेकर और अभी तक, जब तक ये प्रचार चल रहा है तब तक वो लगातार वहां पर उनके एनडीए के घटक दल मौजूद हैं। ओम प्रकाश राजभर अभी बीजेपी के साथ आए हैं, एनडीए का हिस्सा बने हैं। वो, उनकी पार्टी के तमाम सारे नेता, उनके बेटे अरविंद राजभर, उनके बेटे अरुण राजभर या पार्टी के दूसरे जो नेता हैं, वो लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं और सीधी लड़ाई, वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश में कहीं समाजवादी पार्टी टिकती नहीं है बीजेपी गठबंधन के सामने। तो एक बहुत बड़ा प्रयोग खासतौर पर यूपी में होने वाला है उज्जवल, मैं आपको बता रहा हूं। 80 लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और ये बार बार कहा जाता है, हम लोग तकरीबन हर चर्चा में इस बात को डिस्कस करते हैं कि जो यहां से लीड लेगा, जो यूपी जीतेगा, वही दिल्ली की गद्दी हासिल करेगा। तो ये उसी बात को आगे बढ़ाने की कवायद है। और फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि हमने बड़ा दिल दिखा दिया है। सपा वाले कहते थे कि कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल दिखाए, तो हमने बड़ा दिल दिखा दिया। घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया, ये पत्र भी जारी कर दिया कि आप जो कार्यकर्ता हैं उनसे कहा कि आप लोग जाइए समाजवादी पार्टी के लोगों से मिलिए और उनको मदद करिए वहां पर। अजय राय ने आज एक और बहुत बड़ी बात कही, जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा कि मुझसे किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। मुझे अखिलेश यादव ने या उनकी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट ने या किसी भी राजनीतिक नेता ने समाजवादी पार्टी के मुझसे नहीं कहा या कांग्रेस पार्टी से नहीं कहा कि सुधाकर सिंह का घोषित चुनाव पर समर्थन कर दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा है।
तो इस बात पर वो लगातार फोकस कर रहे हैं और मुझे लगता है कि दोनों ही राजनीतिक दल जो पहले इशारा अखिलेश यादव कर रहे थे कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए, आज कांग्रेस ने सपा को इशारा दे दिया है कि हमने बड़ा दिल दिखा दिया और अब आप भी बड़ा दिल दिखाइए। मतलब सीट शेयरिंग पर बहुत ज्यादा पेच ना फंसे, ये कोशिश की जा रही है दोनों दलों की तरफ से। अच्छा अशोक जी, मैं आपसे घोषी के बारे में भी जानना चाहूंगा, वहां आपको क्या खबर मिल रही है? अभी तक उपचुनाव का क्या पूछा चुनावी माहौल चल रहा है? देखिए, घोसी का चुनाव सीधा सीधा पहले बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी था, अब एनडीए बनाम एनडीए का चुनाव हो गया है। अभी जो इनपुट मिल रहा है वो दारा सिंह चौहान, चूंकि वहां से सिटिंग विधायक थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। बीच में बहुत सारी चर्चाएं भी हो रही थी कि शायद दारा सिंह चौहान को लोकसभा का चुनाव बीजेपी लड़वाएगी या दूसरा कोई दायित्व उनको दिया जा सकता है। लेकिन बाद में क्या है कि जो बीजेपी की सूची जारी हुई उसमें स्पष्ट किया गया दारा सिंह चौहान विधानसभा का चुनाव ही लड़ेंगे। दारा सिंह चौहान सिटिंग विधायक थे समाजवादी पार्टी के, सिटिंग सीट से इस्तीफा देके बीजेपी के साथ आए हैं और सुधाकर सिंह भी घोसी के बहुत ताकतवर नेताओं में शुमार किए जाते हैं, पार्टी के बड़े पुराने नेता हैं, वफादार माने जाते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी वहां पर अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाए। अभी बीच में कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि अखिलेश यादव के साथ साथ तमाम सारे उनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से कहा गया कि वहां पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो सकता है, वहां पर बीजेपी को हरवाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाया। लेकिन चुनाव से पहले ऐसे बयान होते हैं। हाँ, तो चुनाव के वक्त अब चूंकि नेक टू नेक फाइट है, दो उम्मीदवार आमने सामने हैं, दोनों ही समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं। दारा सिंह चौहान बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। अब कांग्रेस का समर्थन उनको मिल गया है। लेकिन एक बड़ी बात जो मैं शुरुआती दौर से आपसे कह रहा हूं कि वहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को एनडीए का उम्मीदवार घोषित कर रखा है और ये बात काफी दिनों से वहां पर चल रही है। ओम प्रकाश राजभर लगातार वहां कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। निषाद पार्टी का जो भी संगठन मऊ जनपद में है उसके आसपास है, उसको वहां पर लगाया गया है। बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेता, चाहे वो दोनों डिप्टी सीएम हो, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, या यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उनके जो संगठन मंत्री हैं, संगठन धर्मपाल सिंह, वो और तमाम सारे बीजेपी नेताओं के दौरे लगातार लगाए जा रहे हैं। अभी आपको याद होगा कि स्टार प्रचारकों की एक लंबी लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई और घोसी जैसे एक छोटे से विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने राजनाथ सिंह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक और तमाम सारे उत्तर प्रदेश के नेताओं की लंबी लिस्ट स्टार प्रचारकों में शामिल की। तो बीजेपी इस चुनाव को बिल्कुल भी लाइट मोड के मूड में लेने के मूड में नहीं है, वो इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहती। उसकी पूरी कोशिश है कि हम शुरुआती दौर से इस सीट पर दबाव बनाए और बीजेपी वहां से चुनाव जीत पाए। तो ये कोशिश वजूद दिखता है वहां पे, मऊ या घोसी या उसके आसपास कांग्रेस का क्या वजूद है? देखिए, खासतौर पर मऊ जनपद या घोसी सीट पर कांग्रेस का बहुत बड़ा जनाधार तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जो इंडिया गठबंधन की जो बात कही जा रही है उसको मोटे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश वहां पर की जाएगी कि देखिए इंडिया का एक गठबंधन बना और हमने पहले ही जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे उनको अपना समर्थन कर दिया। लेकिन थोड़ी सी देर भी हुई है इसमें, इसको भी समझना पड़ेगा। 5 तारीख को, अगले महीने की 5 तारीख को घोसी सीट पर चुनाव होना है और उस चुनाव से पहले कांग्रेस इस तरह का समर्थन देती है। इसी तरह का समर्थन अभी लोकदल की तरफ से आना बाकी है। इसी तरह का समर्थन अगर जो चंद्रशेखर की पार्टी है भीम आर्मी, उनकी तरफ से भी समर्थन आता है, जिस तरह का समर्थन एनडीए की तरफ से दिया जा रहा है, तो ये चुनाव आपको थोड़ा सा रोमांचक मुद्रा में नजर आएगा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस दो दल मिलकर वहां पर चुनाव लड़ते हैं, लोकदल की तरफ से कोई बयान नहीं आता है या उनकी जो दूसरी पार्टी है अपना दल कमेरावादी जिसकी नेता पल्लवी पटेल है, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता है, तो भी ये चुनाव एनडीए बनाम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रूप में ही देखा जाएगा, जब तक इंडिया गठबंधन के दूसरे जो घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में अगर वो कोई बयान जारी नहीं करते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि कांग्रेस ने आज बड़ा दिल दिखाते हुए ये बात कह दी, अजय राय भी कह रहे थे बड़ा दिल दिखाया है, तो अभी जो दूसरे घटक दल है उनकी तरफ से भी इस तरह की बात आएगी सामने। अजय राय की बात हो रही, मुझे लग रहा है थोड़ी चर्चा उनकी भी कर लेनी जरूरी है, क्योंकि वो लिंक एक ब्रिज बने हैं। उन्होंने ही आज ये बयान किया है और उसके बाद ये बात कही है। ऐसे वक्त में अजय राय का यूपी में आना, अभी आप बात भी करके आए हैं, तो क्या लग रहा है आपको, वहां का एनालिसिस क्या लग रहा है अजय राय को? क्योंकि बृजलाल खाबरी को हटाया, अजय राय को लाया, थोड़ा सा सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि भी दिखाई क्योंकि अजय राय को वहां से जोड़े और थोड़ा पूजा पाठ धर्म के नाम पे। क्या लगता है आपको कांग्रेस की क्या प्लानिंग ऐसी रहेगी अजय राय को लाने में? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले बृजलाल खाबरी के चयन को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही थी। ये कहा जा रहा था कि बृजलाल खाबरी उतने आक्रामक नहीं हो पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर, जितनी आक्रामकता राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में चाहते हैं। यूपी में पिछले काफी समय से
अजय लल्लू जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उनके कार्यकाल को कांग्रेस के नेता और कांग्रेस का संगठन एक बेहतर अध्यक्ष रूप में देखता है और ये कहता है कि उन्होंने जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ी। खुद प्रियंका गांधी, आपको याद होगा जब विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी यूपी में हारी और कुछ सीटों तक सिमटी, तो उसके बाद प्रियंका गांधी ने ये कहा था कि अजय कुमार लल्लू जो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्होंने बहुत मेहनत की जमीनी स्तर पर। अभी जब अजय राय ने बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अपना कार्यभार ग्रहण किया तो उस दिन भी मंच से उन्होंने अजय लल्लू का नाम लिया और ये कहा कि किसी भी मुद्दे पर धरने पर बैठ जाते थे और सरकार के खिलाफ लड़ते थे, बार बार उनको जेल भेजा सरकार ने जी। अजय राय पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, कई बार विधायक रहे हैं, कई राजनीतिक दलों में वो रह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसको आधार माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अजय राय को क्यों यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह यही मानी जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में कांग्रेस से अजय राय ने चुनाव लड़ा। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी बात कांग्रेस मान के चल रही है और मुझे लगता है कि उसका इनाम भी उनको मिला है। लगातार आप देखिए, इसके पहले जब 4 प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए थे उत्तर प्रदेश में, तो अजय राय को प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। ब्रजलाल भाबरी मेन अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के। तो अजय राय की भूमिका, अजय राय की जो कार्यप्रणाली है वो संघर्ष के तौर पर देखी जाती है। मुद्दों को लेकर वो लड़ते रहे हैं, कई बार अलग अलग मुद्दों को लेकर उन्होंने अपना प्रदर्शन भी किया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इसी तरह के किसी नेता की तलाश कर रही थी जो कम से कम एक माहौल बनाए समूचे उत्तर प्रदेश में कि क्या होने वाला है। तो आज भी वो ये कह रहे थे कि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद अभी आपको सक्रियता दिखाई पड़ेगी, अभी मैं जनपदों का दौरा शुरू करने वाला हूं और वहां पर अपने पार्टी वर्कर्स को ये मैसेज दूंगा कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। अमेठी की किसी घटना का वो जिक्र कर रहे थे और ये कह रहे थे कि वहां पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता है, उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। तो बार बार अजय राय की तरफ से अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को यह मैसेज दिया जा रहा है कि अगर कोई बात होती है, कहीं पर भी पॉलिटिकल मुद्दे पर पार्टी के वर्कर्स के साथ कोई आप कह सकते हैं अभद्रता होती है, कोई कार्रवाई होती है, तो पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। ये मैसेज वो शुरुआती दौर से देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में फिर एक बात कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एक सीट कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी, रायबरेली की, जहां पर सोनिया गांधी जी सांसद है। अमेठी की सीट कांग्रेस पार्टी हार गई थी, जिसकी कल्पना लोग नहीं कर रहे थे कि वो सीट भी कभी कांग्रेस पार्टी हार सकती है। तो नेतृत्व तो अच्छा हो जाए, उससे कम से कम मुद्दों को धार मिलती है, लेकिन निचले स्तर पर भी अभी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। एक सर बात ये भी है कि बहुत जगह ये भी चर्चा है कि कांग्रेस और सपा के साथ आने में फायदा सबसे ज्यादा सपा को होगा। उसकी एक वजह बताई जा रही है कि कुछ अल्पसंख्यक वोटर थे, जो लोग हैं वो बीएसपी और सपा से नाराज थे, तो वो बहुत हद तक उम्मीद थी कि वो कांग्रेस की तरफ जाते। अब चूंकि कांग्रेस और सपा में गठबंधन है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा सपा लेगी। देखिए, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस साथ आती है तो फायदा कांग्रेस को होगा या सपा को होगा। लेकिन इतना जरूर है, जो अल्पसंख्यकों की बात आपने कही कि अब कुछ कंफ्यूजन था अल्पसंख्यकों में कि कहां जाएंगे, कौन बीजेपी को हरा सकता है, तो उसके लिए कांग्रेस ज्यादा मुफीद होती है। तो इसके दो अलग अलग पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीजेपी से लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बीजेपी से लड़ रही है। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो आपने कही कि अल्पसंख्यकों में कंफ्यूजन था, कोई कंफ्यूजन उत्तर प्रदेश में फिलहाल किसी बिरादरी के अंदर साफ तौर पर देखने को नहीं मिलता है। अब चुनाव में जो पब्लिक है उसका मोड भी बदल गया है, वो कहती कुछ और है लेकिन जब वोट देने जाती है तो कुछ और बातें निकल के सामने आ जाती है। मतलब कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो इतना जरूर है कि जैसे अभी कल ही समाजवादी पार्टी की तरफ से जो नेता है उनकी तरफ से कहा गया कि हम लोग, बीजेपी ने पसमानदा का मुद्दा उठाया, अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया, तमाम पसमानदा सम्मेलन किए गए, स्नेह सम्मेलन किए गए, कौमी चौपाल लगाई गई। तो बीजेपी ने खासतौर पर उन वर्ग को टारगेट किया जहां पर उनकी प्रेजेंस नहीं थी, जहां पर उनकी उपस्थिति नहीं थी, जहां पर उनकी एंट्री नहीं थी, यूं कहा जाता था। तो धीरे धीरे उस काकस को भी तोड़ने की कोशिश बीजेपी ने की है और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उनका जो कोर वोटर था, उनकी पार्टी का जो बेस वोटर था, वो उनके साथ फिर से जुड़ जाए। यही कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि लगातार चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। अखिलेश यादव लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों के मुकाबले उनकी पार्टी ज्यादा धारदार दिखे, बीजेपी के खिलाफ एक ये मैसेज बने पब्लिक के बीच में कि बीजेपी से अगर कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आप कह सकते हैं सबसे बड़ा प्लेयर माना जाएगा इंडिया गठबंधन का, और उसी के तहत कांग्रेस भी काम कर रही है, उसी के तहत समाजवादी पार्टी। बीएसपी की भूमिका, देखिए बीएसपी की भूमिका पे अभी बहुत मंथन हो रहा है। बीएसपी के नेताओं से जब आप पूछिए, बीएसपी के लोगों से आप पूछिए, तो वो कहते हैं कि बहन जी ने निर्णय ले लिया है, वो उत्तर प्रदेश में या जहां भी लड़ेंगी वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन दूसरे राज्यों में वो गठबंधन के विकल्प खुले रखने का संकेत भी दे रही है। तो अभी चुनाव में क्योंकि थोड़ा वक्त है,
तो बहुजन समाज पार्टी अभी जैसे मायावती ने लखनऊ में एक मीटिंग की, उसमें आकाश आनंद उनके जो भतीजे हैं उनको प्रोजेक्ट किया गया, बाकायदा वहां पे दूसरे राज्यों में चुनाव कैंपेन कर रहे हैं। तो मायावती की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हम अपनी पार्टी को अपने बलबूते पर फिर से नीतीश कुमार से भी मिलने चले गए जी। बीएसपी के कुछ सांसद तो नीतीश कुमार से भी मिलने चले गए। हाँ, बीएसपी के सांसदों ने उनसे मुलाकात की, लेकिन उसका बसपा ने खंडन भी कर दिया। बसपा ने कहा कि वो व्यक्तिगत मुलाकात हो सकती है, वो पार्टी की मुलाकात नहीं है। ये बीएसपी की तरफ से कहा गया, बीएसपी के नेताओं की तरफ से। तो अभी यही कोशिश हो रही है कि इंडिया गठबंधन में किसी तरीके से बसपा को भी शामिल किया जाए, क्योंकि बसपा भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पॉलिटिकल प्लेयर मानी जाती है। अभी भी बहुजन समाज पार्टी क्या कहता है, आपके एनालिसिस क्या कहता है, हो सकती है शामिल? अब इसके लिए तो बहुत बड़ी मीटिंग करनी पड़ेगी, इसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को पहल करनी पड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए सबसे बड़ी पहल कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में इतना ज्यादा दूरियां खिंच चुकी हैं कि वो आपस में बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। वो लोग किसी भी मुद्दे पर एक दूसरे की खिलाफत करते हुए नजर आते हैं। मायावती ने तो विधानसभा चुनाव के बाद यहां तक कह दिया था कि हम समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं कर सकते और किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन कर सकते हैं। और समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी यही कहा जाता है कि पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव में साल 2019 में गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी पहले भी 5 सीट पे थी, पिछली बार फिर 5 सीट पर आई। मायावती 0 पर थी, वो 10 की संख्या तक पहुंच गई। तो सपा के लोगों की तरफ से ये बात कही जाती है कि जब गठबंधन होता है तो समाजवादी पार्टी का फायदा बसपा को मिलता है, लेकिन बसपा का फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता है। तो वो 0 से 10 तक पहुंची और समाजवादी पार्टी 5 की 5 पर रह गई। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आज भी कांग्रेस में चर्चा हो रही थी कि अगर मायावती इस गठबंधन का स्वरूप बन जाए तो शायद ताकत और बढ़ जाएगी, लेकिन इस बात की संभावना फिलहाल अभी बहुत कम दिखती है। और संभावना की तस्वीर तभी साफ हो पाएगी जब खुद कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इसकी मध्यस्थता करें और उनको ऑफर दें। जब पिछली बार आपको ध्यान होगा इंडिया गठबंधन की पहली बैठक जब हुई थी तो उस दौरान मायावती से किसी भी विपक्षी नेता ने मुलाकात नहीं की थी। नीतीश कुमार लखनऊ आए थे, उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और उसके बाद यहां से रवाना हो गए थे, और ना ही इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता उनकी तरफ से भेजा गया था। तो ये एक बड़ा फैक्टर है उत्तर प्रदेश में। अभी सबकी निगाहें बसपा के उस पर टिकी हुई है चाल पर कि वो क्या कदम उठाती है लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन फिलहाल एक बड़ा बड़ा जो स्वरूप है पूरे देश में साफ तौर पर दिख रहा है, वो एनडीए बनाम इंडिया का ही दिख रहा है। अगर बसपा साथ आती है तो इंडिया और मजबूत होगी, बहुजन समाज पार्टी साथ नहीं आती है तो इसका फायदा इंडिया गठबंधन को हो सकता है। ओके, ऑलराइट। फिलहाल कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को ये मैसेज दे दिया है। अब उसके बाद सपा का क्या स्टैंड आगे होता है वो देखने वाली बात होगी, और मायावती के लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए अशोक जी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 24। शुक्रिया।